नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष छत्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जाति भगवान ने नहीं बनाई, जाति पंडितों ने बनाई, जो कि गलत है। भगवान के लिए हम सभी एक हैं। हमारे समाज को बांटकर पहले देश में आक्रमण हुए और फिर बाहर से आए लोगों ने इसका फायदा उठाया। मोहन भागवत ने कहा कि श्रम के प्रति सम्मान की भावना की कमी ने देश में बेरोजगारी के मुख्य कारणों को बढ़ाया। इसके साथ ही लोगों से सभी तरह के काम का सम्मान करने और नौकरियों के पीछे भागना बंद करने की अपील की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था को लेकर की बैठक। गैंगवार की घटना पर जताई चिंता, क्राइम कंट्रोल को लेकर लिया फीडबैक। मोहन भागवत के बयान पर बोले कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। कहा, धर्म और संस्कृति को समझने लगे हैं भागवत। भगवान श्री राम सबके राम। स्पीकर ओम बिरला ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल राजपुरोहित से संसद भवन में अपने कक्ष में की मुलाकात। इस दौरान बिरला और राजपुरोहित के बीच में विविध विषयों पर चर्चा हुई। मानसून में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। किसान महापंचायत को राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की पाला पड़ने की वजह से कुछ फसलें नष्ट हो चुकी हैं। इसके बाद गरीब किसान के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा किसानों की गिरदावरी कराकर उनको उचित मुआवजा नहीं दिया गया। जाट ने यह भी कहा कि किसानों को फसलों का अच्छा दाम मिलना चाहिए, किसानों को समय पर बिजली पानी की सुविधा भी मिलनी चाहिए और उनका कर्ज माफ होना चाहिए। और अगर इन मांगों को नहीं माना जाता है तो आगामी 24 फरवरी को बांसुर सहित राजस्थान के समस्त किसान जयपुर कूच करेंगे और इसकी शुरुआत बांसुर के गांव शाहपुरा से होगी। बहरोड के विधायक बलजीत यादव ने किसानों मजदूरों की मांग को लेकर के खोला मोर्चा। सेंटर पार्क में काले कपड़े पहनकर सूर्यास्त तक लगाएंगे दौड़। केंद्र सरकार से ईआरसीपी की घोषणा करने की मांग। सीकर के दातारामगढ़ में श्याम भक्तों के लिए खुला बाबा श्याम का दरबार। देवस्थान विभाग मंत्री शकुंतला रावत ने किए बाबा श्याम के दर्शन। अडानी ग्रुप मामले में कोटा में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर छावनी चौराहे के पास नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी के नेतृत्व में रैली निकालकर आक्रोश जताया। अडानी घोटाले के आरोपों को लेकर कांग्रेस का सड़कों पर पैदल मार्च। एलआईसी के दफ्तर से घंटाघर चौराहे तक निकाला पैदल मार्च। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बीकानेर के नोखा में राशन डीलर ने मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उपखंड अधिकारी कार्यालय में डीलर ने ज्ञापन सौंपा। उचित मूल्य के दुकानदारों को सम्मानजनक मानदेय देने की गई मांग। वर्तमान में डीलर अल्प कमीशन पर कर रहे हैं कार्य। इस आर्थिक युग में घर का गुजारा चला पाना भी है मुश्किल। जयपुर के दूदू में इन दिनों ट्रैफिक जाम की समस्या दिन पर दिन बढ़ रही है। रेहड़ी पटरी वालों की बढ़ती तादाद के चलते सड़कों पर लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। बढ़ते अतिक्रमण के चलते सड़क का अच्छा खासा हिस्सा इन्होंने घेर लिया है। सबसे ज्यादा फल और सब्जी बेचने वालों की रेहड़ी से जाम लगता है। हालांकि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए वर्तमान में 2 यातायात पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, लेकिन फिर भी ट्रैफिक को संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। अजमेर में केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने कचहरी रोड स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता विजय जैन ने यह बताया कि एलआईसी और एसबीआई जैसे सरकारी संस्थानों के द्वारा पूंजीगत निवेश से खाता धारकों का भविष्य खतरे में है। पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी धरने में शामिल हुए। कहा, कांग्रेस के शासनकाल के दौरान बड़े बड़े उपक्रम, बड़े बड़े स्टेशन, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और कारखाने बने और इन्हें एक एक करके बेचा जा रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा उद्योगपतियों को फाइनेंस कर दिया गया है। जनता का पैसा डूब चुका है। पहले भी कई बैंक बर्बाद हुए हैं। एलआईसी पर देश के करोड़ों लोगों का भरोसा है। आज स्थिति यह है कि एलआईसी और एसबीआई में जमा राशि मोदी सरकार के इशारे पर कर्ज के रूप में अडानी ग्रुप को लोन के द्वारा दे दी गई। नागौर के मुंडवा पंचायत समिति के सरपंचों की नरेगा के बकाया भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 13 दिन से चल रहा अनशन और हड़ताल समाप्त हो गई। पूर्व मंत्री हरीश चौधरी, विधायक विजयपाल मिर्धा, विधायक मंजू देवी मेघवाल और कुचेरा नगर पालिका अध्यक्ष तेजपाल मिर्धा धरना स्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने समझाइश कर धरने को समाप्त करवाया। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में बीदासा रोड पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने की मांग तेज हो रही है। इस मामले में अंडरब्रिज की मांग को लेकर किसान धरने पर बैठे हैं।
श्री डूंगरगढ़ के दुसारना मार्ग पर रेलवे ने पूरी तरह से इस रास्ते को बंद कर दिया है। रास्ता बंद होने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को यह रास्ता बंद होने से 40 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से शिक्षक नेता गुरुदेव गोदारा ने एसडीएम ऑफिस के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इस दौरान जनहित संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। पिछले 1 साल से जनहित संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सुजानगढ़ को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन जारी रखा। जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट रामकुमार बेगवाल ने बताया कि हमारे धरने को 381 दिन हो गए और उसी को लेकर शिक्षक नेता गोदारा ने जिला बनाने की मांग को लेकर के अनशन शुरू कर दिया है और अगर जल्द ही उनकी बात को नहीं सुना गया तो राजधानी जयपुर में विधानसभा का घेराव करेंगे। झुंझुनू के खेतड़ी में वन विभाग के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदेशव्यापी आह्वान पर खेतड़ी रेंज कार्यालय के सामने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करके विरोध जता रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वन विभाग में 8वीं और 10वीं पास कार्य प्रभारी वन कर्मियों को पूर्व की तरह आयु सीमा और योग्यता में राज्य सरकार के वित्त विभाग के द्वारा स्थिरता देते हुए पूर्व की तरह वन रक्षक के पद में समायोजित किया जाए। जंगलों में राज्यकार करने वाले वन कर्मियों को मेस भत्ते की राशि में बढ़ोतरी की जाए। वन विभाग में कार्यरत प्रभारियों के ग्रेड पे सहित अन्य विभागों की तरह इसको बढ़ा दिया जाए। राजस्थान वन विभाग श्रमिक संघ के साथ हुए पूर्व में समझौते को लागू किया जाए। जयपुर में बच्चियों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। नानी ने 55,000 में एक नाबालिग बच्चे का सौदा कर दिया। झारखंड में शादी कराने का झांसा देकर बच्ची को जयपुर लाया गया। आरोपी विकास ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और फिर नाबालिग की बेरहमी के साथ उसके साथ मारपीट की। अलवर के खेरली में मातम में बदली खुशियां। लगन समारोह में हुई हर्ष फायरिंग। गोली लगने से 2 की मौत, 2 घायल। 7 साल के एक बच्चे और एक महिला की हुई मौत। अज्ञात व्यक्ति ने अवैध हथियार से की फायरिंग। घायलों का इलाज जारी। अजमेर के मसूदा में रेवारियों की ढाणी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में टीचर की कमी को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर लगाया ताला। ग्रामीणों का कहना है कि पूरा स्कूल 2 अध्यापकों के भरोसे चल रहा है। खाजूवाला में गुमशुदा मां और बेटे के नहर में शव मिलने से मचा हड़कंप। बता दें कि एसडीआरएफ की टीम पिछले 6 दिनों से नहर में शव की तलाश कर रही थी। फिलहाल शव को खोजने के लिए एसडीआरएफ की टीम को सफलता मिली है। दोनों का शव आईजीएनपी नहर में आरडी 558 के पास से बाहर निकाला गया है। पुलिस ने पूरे मामले पर संज्ञान लेकर के जांच शुरू कर दी। सुजानगढ़ में पीसीबी स्कूल प्रकरण के मामले में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को बहाल कर दिया गया है। दरअसल छात्र सुसाइड मामले को लेकर के 1 फरवरी को 4 लोगों को निलंबित किया गया था। खाजूवाला के बॉर्डर इलाके में जिप्सम खनन के रोक के बावजूद धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। यही नहीं, खनन माफिया भारत पाकिस्तान की सीमा पर जेसीबी की मदद से खनन के कार्य में लगे हुए हैं। राववाला से लेकर के खाजूवाला तक जगह जगह मशीनों से अवैध खनन करती हुई आपको ये मशीनें नजर आएंगी। प्रशासन की नाक के नीचे से हो रहे जिप्सम खनन को लेकर के कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। इस वजह से जिप्सम माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। वैर के कस्बा हलेना पुलिस के द्वारा ऑपरेशन गार्जियन के तहत पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने सोशल मीडिया पर अपराधी को फॉलो करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा में एनएच 148D पर बजरी से भरे डंपर और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई है। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस में झड़प हो गई है। ग्रामीणों ने मौके पर खड़े 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। खाजूवाला में ऊंट गाड़ी से एक बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। श्री डूंगरगढ़ में भयानक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 11 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 5 की हालत नाजुक है, जिनको ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। अजमेर के ब्यावर के निकट पीपलाज में बॉयल मिल बेल्ट की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। मासूम कल देर रात से ही गायब था। इसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी, जिस पर परिजनों को संदेह होने पर उन्होंने एक फैक्ट्री में तलाश की तो बेल्ट में फंसा हुआ बच्चा मिला, जिसकी जांच करने पर उसको मृत पाया गया। मौके पर पुलिस ने अजमेर से एफएसएल की टीम को बुलाया और मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा।
बौली के बापुई गांव में ई मित्र की दुकान में भीषण आग लगी है। हादसे में कंप्यूटर, लैपटॉप, फोटोकॉपी मशीन और अन्य सामान जलकर राख हो गया। बस्ती में 2 परचून की दुकानों में भी भीषण आग लगी। आगजनी में 20 से 30 लाख रुपए के नुकसान की संभावना है। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। माउंट आबू में तापमान में 4 डिग्री का सुधार हुआ है। माउंट आबू का तापमान आज 7 डिग्री दर्ज किया गया है। लगातार मौसम में हो रहे सुधार से पर्यटकों ने राहत की सांस ली। टर्की में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। नुर्दगी से 23 किलोमीटर दूर पूर्व की ओर ये झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई। टर्की में भूकंप की वजह से अभी तक 53 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 16 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र गाजियान्टेप से लगभग 33 किलोमीटर और नुर्दगी शहर से 26 किलोमीटर दूर था। टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने ट्विटर पर कहा कि भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव दलों को तुरंत भेजा गया। ऑस्ट्रिया में हिमस्खलन में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 7 स्कीयर शामिल हैं। तेज हवा और जबरदस्त बर्फबारी की वजह से हिमस्खलन का खतरा अधिक बढ़ा है। ऑस्ट्रिया के वियना में स्कूलों की छुट्टियों के दौरान स्की रिजॉर्ट भर चुके हैं। टायरोल और वोरलारबर्ग के क्षेत्रों में अधिकारियों ने कहा है कि हवा और बर्फबारी के कारण हिमस्खलन का खतरा बना हुआ है। चिली में समर हीट वेव के चलते जंगलों में आग लग गई है। आग में अभी तक 24 लोगों की मौत हुई है। करीब 35,000 एकड़ का इलाका जल चुका है। चिली के गृहमंत्री कैरोलिना टोहा ने कहा कि देश भर में आग लगने की 40 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। इसमें सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। आने वाले दिनों में स्थिति और खराब होने की चेतावनी दी। फायरिंग से एक बार फिर से चीन में हाईवे पर 50 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग इसमें घायल हो गए। इजराइल आर्मी ने अपनाया योगी मॉडल। बुलडोजर से वेस्ट बैंक के घरों को किया जमींदोज। घटना में 6 फिलिस्तीनी हुए घायल। ईरान में हजारों कैदियों की सजा होगी माफ। सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग होंगे रिहा। न्यायपालिका प्रमुख खामेनेई ने इस्लामी क्रांति की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दी मंजूरी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी के फंक्शन हुए शुरू। 7 फरवरी को कपल लेगा 7 फेरे। जैसलमेर के टॉप होटल सूर्यगढ़ पैलेस में हो रही है शादी। सिड और कियारा की वेडिंग में शामिल होंगी अंबानी परिवार। पति के साथ जैसलमेर पहुंची ईशा अंबानी। ईशा को जैसलमेर एयरपोर्ट पर किया गया स्पॉट। दूसरे वीकेंड पर भी रही पठान की बादशाहत कायम। शाहरुख की फिल्म ने 12वें दिन भी बग्गी बम्पर कमाई। पठान का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहुंचा 800 करोड़ के पार। पाकिस्तान में गैरकानूनी तरीके से दिखाई जा रही है फिल्म पठान। 900 रुपए में बिक रहे हैं फिल्म के टिकट। जानकारी मिलने पर स्क्रीनिंग कराने वालों पर भड़का पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड। करिश्मा तन्ना की शादी को पूरा हुआ 1 साल। पहली एनिवर्सरी पर शेयर की खूबसूरत वीडियो। बोली वरुण के आने से जिंदगी और हो गई है खूबसूरत। श्रद्धा कपूर ने कराया ग्लैमरस फोटोशूट। पिंक ड्रेस में लगी बेहद खूबसूरत। फैंस को उनका ये लुक आ रहा है खूब पसंद। सना खान ने मक्का पहुंचकर किया उम्रा। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। फैंस को लगा सना की प्रेगनेंसी की अटकलें लगा रहे हैं फैंस। 14 साल के बाद दिखी 3 इडियट्स की स्टारकास्ट। राजू, रैंचो और फरहान की तिकड़ी को देखकर खुशी से झूम उठे लोग। फैंस फिल्म के सीक्वल बनाने की कर रहे हैं डिमांड। बिना नाम लिए कंगना रनौत ने साधा रणबीर कपूर और आलिया भट्ट पर निशाना। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस ने पोस्ट कर किया दावा। कहा एक बॉलीवुड कपल मेरी जासूसी कर रहा है। मेरा व्हाट्सएप डाटा भी हुआ है लीक। हंसिका मोटवाली ने येलो ड्रेस में कराया फोटोशूट। येलो ड्रेस में एक्ट्रेस लगी बला की खूबसूरत। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने अपनी सीरीज का किया प्रमोशन।